तो दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन आप लोगों के बीच एक नई बायोग्राफी के साथ आया हूं। आज मैं आपको इस बायोग्राफिक में बताने जा रहा हूं कि देवानंद जी के बायोग्राफिक। जी आपने सही सुना है, आज एक ऐसा महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके सुनने की चाहत एक 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी, 21वीं सदी, 22वीं सदी, जितने नए जमाने आते गए उनके लिए काफ़ी फेवरेट हीरो बनते गए, वही है देवानंद जी। आपने सही सुना है, देवानंद जी का एक ऐसा बायोग्राफिक है जिनको कि हाई कोर्ट ने भी अलाउ दिया था कि आप काले कोट नहीं पहन सकते। उनकी सुंदरता और इतनी अच्छी खूबसूरत थी उनकी, और इतनी रोमांटिक कहानी थी उनकी कि सुन के आप भी चौंक जाओगे कि वाकई में ऐसे भी हीरो होते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग दोनों मिलके इस वीडियो को पूरे देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा लो ताकि सबसे पहले वीडियो इस तरह का वीडियो आप तक पहुँचे। तो हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को पूरा देखें। फ्री में करें सब्सक्राइब CKP24 फिल्म्स। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद का बायोग्राफी। दोस्तों इनका जन्म 26 दिसंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरी मल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरा की थी। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपया थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराया पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोगों भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान बनाना चाहते थे और उसी के लिए वह संघर्ष के लिए उसी रूम में देव आनंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम ऑफिसर में एक लिफाफा के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखित चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 वर्ष तक मिलिट्री सेंट्रल में नौकरी करने के बाद और परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह 30 रुपया जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम न करने की सलाह के विपरीत वह अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1943 में मुंबई पहुंच गए। चेतन आनंद के साथ देव भी भारतीय जन नाट्य संघ इटका से जुड़ गए। देव आनंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है और गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचने वाले देव आनंद अभिनेता बन गए। अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में फिल्म हम एक हैं से मिला जो फ्लॉप ही रही। फिर भी वर्ष 1948 में जिद्दी उनकी पहली हिट साबित हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया और वर्ष 1950 में असफर का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। सन 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनका किस्मत बदल दी। फिल्मी सफर की शुरुआत देव आनंद का काम की तलाश में मुंबई आए और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपया प्रति माह के वेतन पर काम की शुरुआत की। शीघ्र ही उन्होंने प्रभात टॉकीज एक फिल्म हम एक हैं काम करने का मौका मिला और पूरा में शूटिंग के वक्त
उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरुदत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन का फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई। 1948 में देव आनंद ने पहली एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया। इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए। देव आनंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त का डायरेक्ट के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बाजी। ये फिल्म 1952 में प्रदर्शित हुई और काफ़ी सफल हुई। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए थे। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तभी देव आनंद की राही और आंधियाँ भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ भी कल्पना कार्तिक जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और 1956 में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया। देव आनंद सुरैया प्रेम कहानी 1948 के साल में जब देव आनंद 25 वर्ष के थे उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुई। फनी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या पहली फिल्म की नायिका रमोला थी जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी गायिका बनी। इनमें विद्या फिल्मी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में श्रेया पहली बार देव आनंद की नायिका बनी और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देव आनंद श्रेया के प्यार की कहानियाँ निर्दिष्ट राज कपूर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई। देव आनंद और राजनीतिक सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देव आनंद साहब ने कभी राजनीतिक में कभी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी आपातकाल का। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देव आनंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रदर्शकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया गया। जब जमाना वह था जब देव आनंद की तूती बोलती थी, इसलिए उनकी लोकप्रियता की ऊंचाई की कल्पना आज के अभिनेता नहीं कर सकते। अपने आकर्षण से किंगदत्त बन चुके देव आनंद ने दर्शकों तक दिलों पर राज किया।
देवानंद की मृत्यु अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत ही एक वजह थी जो देवानंद साहब को अपने आखिरी समय में देश से दूर ले गई। देवानंद नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखे, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया। हर दिल अजीज इस अजीज अजीम अदाकार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव लिखा रहेगा। तो दोस्तों, ये था देवानंद जी की राजनीतिक और बायोग्राफिक सारी हिस्ट्री इसी वीडियो में आपको मिला। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो जो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। तो दोस्तों, आपने आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा, नहीं लगा, ये सारी चीज़ की कमेंट आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको किस तरीके से लगा देवानंद जी की कहानी सुन के।